हमारी क्लास है 9th और हम लोग मैटर अराउंड अस चैप्टर 2 कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी, काफ़ी गैप आ गया, बट देयर वर सम रीजंस बिहाइंड इट जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई ऑनलाइन। तो हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरे 9th क्लास के बच्चे बेचारे बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पिछली बार करा था, जिसपे हमने ये पढ़ा था कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, दो घुलनशील जो द्रव्य होते हैं अगर उनको अलग करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सभी लिक्विड्स के जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली जो कम बॉइलिंग पॉइंट है और वाले हैं और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है उनको हम अलग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसके लिए हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम चाहिए होता है, वो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये लॉन्ग वर्टिकल ग्लास ट्यूब होती है जिसमें ग्लास बीड्स होते हैं। ठीक है, मतलब बीड्स मतलब मोती जैसे होते हैं, और द बीड्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द हॉट वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। ये जो बीड्स हैं ये वाले, ये जो हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि कंडेंसेशन हो सके। ओके, इन मोस्ट सिंपल terms, a fractionating column can be regarded as an arrangement for providing different temperature zones inside it, the highest temperature being at the bottom of the column and the lowest temperature near its top। मतलब जो इसमें क्या होता है कि जो जिनका टेम्परेचर कम होता है वो ऊपर के साइड होते हैं और जिनका टेम्परेचर हाई होता है वो नीचे की साइड होते हैं। अगर हमें मिक्सचर को अलग करना हो अल्कोहल और वाटर को, तो ये हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको हम कहते हैं, जिससे कि सेपरेट किया जाता है यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, तो द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क फिटेड विद अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इनको यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आप देख रहे हैं हीट किया जाता है, जिसमें कि ये देखो अल्कोहल एंड वाटर वेपर्स हैं। व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, जब मिक्सचर को हीट किया जाता है तो दोनों अल्कोहल और वाटर जो है वो वेपर्स बनाते हैं एज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट। द अल्कोहल वेपर एंड द वाटर वेपर राइजेज अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इनके वेपर्स ऊपर चढ़ जाते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कूलर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ठंडा होता है। तो एज द हॉट वेपर्स राइज अप इन द कॉलम दे गेट कूल्ड, कंडेंस एंड ट्रिकल बैक इन टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो वो कूल होते हैं और कंडेंस होकर वापस डिस्टिलेशन फ्लास्क में चले जाते हैं। राइट, एज द एक्सपेरिमेंट गोज ऑन, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे होता है, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वार्म्स अप द हीट रिलीज बाय द कंडेंस वेपर्स। जैसे ये एक्सपेरिमेंट होता है, ऊपर पार्ट जो होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का वो ठंडा होता है। सो एज द हॉट वेपर्स राइज अप इन द कॉलम, तो इसमें क्या होता है, हॉट वेपर्स जैसे जाते हैं तो कंडेंसेशन उनकी जल्दी होती है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, एज द एक्सपेरिमेंट गोज ऑन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वार्म्स अप द हीट रिलीज बाय द कंडेंस वेपर्स। आफ्टर सम टाइम एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब सारा का सारा जो है वो नीचे का पार्ट जो है बॉटम का वो सारा का सारा कंडेंस होके अलग हो जाता है। और व्हेन द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रीचेज 78 डिग्री सेल्सियस, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस है तो वो पहले कंडेंस करेगा, और वाटर का जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो बाद में करेगा। इसी की वजह से हम दोनों को अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि ऐसा डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसमें कि फ्रैक्शंस में लिक्विड्स अलग होते हैं तो उसका नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स द वेरियस लिक्विड्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग होते हैं। द मोर वॉलेटाइल लिक्विड, जो ज़्यादा वॉलेटाइल है मतलब जो जल्दी वेपर फॉर्म विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वो डिस्टिल करता है पहले, और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाद में डिस्टिल करता है। तो इसकी वजह से दोनों लिक्विड्स अलग हो जाते हैं। तो ये हमने पिछली बार क्लास में किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमने करना था सेपरेशन ऑफ द गैसेस ऑफ द एयर। एयर आपको पता है मिक्सचर है गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये सब का। तो मेजर कंपोनेंट जो है आपको मालूम है 78% नाइट्रोजन है। सेकेंड मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन है जिसका अराउंड 21% है। थर्ड मेजर कंपोनेंट आर्गन है जिसका 1% के करीब है, और बाकी ऑल द रिमेनिंग गैसेस हैं जो कि कुछ वाटर वेपर है। राइट, नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टील इन फैक्ट्रीज एंड इन हॉस्पिटल्स। आपको मालूम ही है कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी ज़रूरत पड़ी है। आर्गन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में काम आती है। ऑल दीज गैसेज
आर ऑब्टेन फ्रॉम द एयर ऑन अ लार्ज स्केल, इनको हम लोग एयर से अलग करते हैं और कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल पर हमने क्या किया है, कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरी है। दिस इज़ बिकॉज एयर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ दीज गैसेज। द वेरियस गैसेज ऑफ एयर आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। तो जो ये हम लोग गैसेज एक्सट्रैक्ट करते हैं एयर से, उसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है लिक्विड एयर की। द सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट गैसेज ऑफ एयर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे कि नाइट्रोजन का -196 है, आर्गन का -186 है और ऑक्सीजन का -183 है, राइट। तो एयर इज सेपरेटेड इनटू इट्स कॉम्पोनेंट गैसेज इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जो पहला स्टेप है वो ये है कि एयर इज़ फर्स्ट फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट, देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव्ड। सबसे पहले क्या किया जाता है, डस्ट रिमूव की जाती है एयर से, उसके बाद वाटर वेपर किया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। अब आप पूछोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रिमूव किया जाएगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। आपको मालूम है ड्राई आइस का एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है एग्जैक्टली मतलब सीधा ही सॉलिडिफाई हो जाती है गैस से, ठीक है ना, तो उसके बीच में कोई लिक्विड फॉर्म नहीं आती। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आइसक्रीम जम जाएगी। फिर है कि एयर इज़ कंप्रेस टू द हाई प्रेशर एंड देन कूल्ड। एयर को कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर से, फिर उसको ठंडा किया जाता है। जो ये कूल एयर है उसको फिर एक्सपैंड किया जाता है, मतलब फैलाया जाता है अलग अलग चैम्बर्स से, और ये जो एक्सपेंशन है, जो ये फैलावट है, ये एयर को और ठंडा कर देती है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एयर को कंप्रेस किया जाता है और उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है जब तक कि हमारी पूरी एयर जो है लिक्विड एयर में ना कन्वर्ट हो जाए। द लिक्विड एयर इज़ फेड इनटू टॉल फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम। उसके बाद फिर बेटा इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाला जाता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट हमारी सारी गैसेज अलग होनी शुरू हो जाती हैं और डिस्टिलेट फॉर्म में हमारे पास आ जाती हैं। जैसे कि हमने कहा सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है -196 है, तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका -196 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले ऊपर यही कंडेंस होगा। फिर उसके बाद आर्गन होगा, माइनस में -196 छोटा है बेटा, -186 उससे बड़ा है और -183 उससे बड़ा है। उल्टा आप ये मत सोचना कि मैम गलत बोल रही है या नाइट्रोजन जो है -196 है। -196 इज़ लोअर देन -186 एंड -186 इज़ लोअर देन -183, राइट। तो इस तरह से ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में गैसेस जो हैं अलग हो जाती हैं, लिक्विफाइड गैसेस, और इस तरह से हम लोग करते हैं सेपरेशन ऑफ एयर यूजिंग दी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये देखो ये फ्लो डायग्राम दिया हुआ है कि एयर है, ये रही, इसको हमने कंप्रेस करा है तो लिक्विड एयर में बदला है, ठीक है। उसके बाद फिर लिक्विड एयर में करने के बाद उसको फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाला है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक्चुअली गर्म ही होता है, तो जो जिसका सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट मतलब छोटा बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले डिस्टिल फॉर्म में आता है, फिर ये डिस्टिलेट फॉर्म में आता है, फिर ये होता है। दिस इज़ हाउ दी सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। टेक केयर, बाय बाय।